वेलकम टू AK स्टडी नेटवर्क। आज के इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक संगम काल के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यदि आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी के मंदिर का निर्माण करवाया था? लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेनगुट्टवन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ऑप्शन ए जैन से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तोलकापियम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कदंब में नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो वह विख्यात था ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए विख्यात था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तोलाकपियम ग्रंथ संबंधित है? तोलाकपियम ग्रंथ संबंधित है, तो यह संबंधित है ऑप्शन सी, व्याकरण और काव्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांडे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मामूलाल ने। क्वेश्चन नंबर 11। सूरज व सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना, राज या राज चिन्ह। तो चेर राज का राज चिन्ह हो जाएगा धनुष, चोल राज का राजकीय चिन्ह हो जाएगा बाघ, और पांडेय राज का राजकीय चिन्ह हो जाएगा मछली। क्वेश्चन नंबर 12। पुस्तक और उनके लेखकों का मिलान करना है। तो तोलाकपियम के लेखक थे तोलाकम्पियर। शिल्पाधिकारम के लेखक थे इलांगो अडिगल, और मणिमेखलाई इसके लेखक थे चितलय सतनार। जीवक चिंतामणि इसके लेखक थे तिरुत्तुक्वेद्वेवर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्षेत्र और उनका अर्थ का मिलान करना है। कुरिंजी क्षेत्र का अर्थ होता है पहाड़ी, और पालई क्षेत्र का अर्थ होता है मरुभूमि स्थल या निर्जन स्थल। मुलाई का अर्थ होता है जंगल, और मरदुम का अर्थ होता है कृषि भूमि। एक बार फिर से देख लेते हैं। कुरिंजी का अर्थ होता है पहाड़ी, पालई का अर्थ होता है मरुभूमि या निर्जन स्थल, मुलाई का अर्थ होता है जंगल, और मरुदम का स्थल होता है कृषि भूमि। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संगम और उनके अध्यक्षों का मिलान करना है।
संगम और उनके अध्यक्षों का मिलान करना है। तो प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य और द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त एवं तोलाकापियर और तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नक्कीरर। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य, द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य एवं तोलाकापियर और तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नक्कीरर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तोलाकापियम। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी अगस्त्य ऋषि को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20वीं ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पांड्य नरेश ने। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तिरुवल्लपुर की रचना कुरल या मुखपाल को कहा जाता है? तिरुवल्लपुर की रचना कुरल या मुखपाल को कहा जाता है? तो जो कहा जाता है ऑप्शन ए तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तो तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है ऑप्शन सी शिल्पदिकारम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तो तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है ऑप्शन डी मणिमेकलाई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी ऑप्शन ए कारिकाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22 राज्य एवं के शासक का मिलान करना है। तो चेर के शासक थे शेनुगुट्टवन, चोल के शासक थे कारिकल, पांड्य के शासक थे नेंडुजेलियन। एक बार फिर से देख लेते हैं। चेर के शासक थे शेनुगुट्टवन, चोल के शासक थे कारिकल, पांड्य के शासक थे नेंडुजेलियन। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो वह था चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तो यह कहावत है ऑप्शन ए कावेरी डेल्टा की। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप मांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के समीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो ये निकलते थे ऑप्शन सी कोल्चिया से। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? तो कहा जाता था ऑप्शन ए वीरकल कहा जाता था या नाडकुल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो सदृश हैं ऑप्शन डी स्कंद या कार्तिकेय। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1 कौरके, नंबर 2 पोहर, नंबर 3 तोपड़ी, नंबर 4 मुशिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरे और चौथे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है ऑप्शन सी तोलाकापियम। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।